अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर आफियत से हैं। हैदर यूके की वीडियो में एक मरतबा फिर आप लोगों को खुश आमदीद। तो नाजरीन, आज का जो हमारा मेन एजेंडा जो है, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो क्या है? वो ये कि जब पाकिस्तान से या किसी दूसरे शहर से कोई भी स्टूडेंट या कोई भी वर्क परमिट पे आता है, तो जब वो यूके में आता है तो उसको सबसे पहले जो है अपना सिक्योरिटी बैज जो है वो बनवाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और उसको क्या करना पड़ता है, कितने दिन उसको क्लास लेनी पड़ती है, और कब जाके जो है उसका एक सिक्योरिटी बैज बनता है। तो आप जानिएगा इस वीडियो के अंदर। तब तक आप लोग जुड़े रहिएगा हैदर यूके के साथ। आप लोगों ने इस वीडियो का कोई भी एक पॉइंट जो है वो आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अगर एक पॉइंट भी आप लोगों ने स्किप कर दिया तो फिर यही है कि आपकी कोई ना कोई चीज़ अधूरी रह जाएगी, तो आपका वो बैच जो है वो नहीं बन पाएगा। तो आप लोगों ने एंड तक इस वीडियो को देखना है। इंशाल्लाह सारी की सारी जो भी बातें हैं वो आप लोगों के काम के लिए, आप लोगों के फायदे के लिए हैं। तो आप लोगों ने अब बिल्कुल नहीं घबराना। अब आप लोगों का भाई हाजिर है, हैदर फ्रॉम यूके। तो है वो विजिट कीजिएगा, उसमें भी टोटल जो है वो सारी तफसील जो है वो आपको उस यूट्यूब चैनल से मिल सकती है। उसको आप लोगों ने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो चले नाज़रीन, बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हम बात करते हैं, अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो है जब कोई बंदा जो है वो पाकिस्तान से मूव कर रहा है यूके की तरफ, तो उसको कौन सी चीज़ जो है वो सिक्योरिटी बैच के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड होती है? याद रखिएगा, नंबर वन पे जो है उसका पासपोर्ट होता है। सेकंड नंबर पे जो है उसको पाकिस्तान से आते वक्त जो है वो पुलिस सर्टिफिकेट लेना होता है, यानी कि अपनी क्लियरेंस करानी होती है कि किसी भी किस्म का उसके ऊपर कोई केस हो या किसी भी किस्म की कोई उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। तो अगर वो उस रिकॉर्ड के अंदर आ गई तो फिर उसका उसका जो है वो एसआई बैच जो है वो नहीं बनेगा। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। जब भी आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, अगर आप किसी का किसी भी किस्म का कोई ऐसा मसला है, तो काइंडली वो अपने केस में हर चीज़ जो है वो ख़त्म करवा के आए, ताकि उसका इधर आके जो है वो किसी किस्म का कोई इशू ना बने और उसका जो है सिक्योरिटी बैज जो है वो आसानी से बन सके। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर किसी की क्लियरेंस होगी तो जब वो यूके के अंदर वो मूव करेगा, तो उसके पास सबसे पहले जो है, मैंने बात बता दी है कि उसके पास पासपोर्ट, सेकंड नंबर पुलिस सर्टिफिकेट, और थर्ड नंबर पे जो है एनआई, नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट होती है, और उसके बाद एक प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। मांगते तो वो दो प्रूफ ऑफ एड्रेस हैं, एक बैंक स्टेटमेंट के ऊपर होगा वो आपका चल जाएगा, एक वैसे आपका एनआई के ऊपर होगा वो भी चल जाएगा। थर्ड नंबर पे आपके पास बीआरपी होगी, उसके उसके ऊपर भी चल जाएगा। पासपोर्ट जो है वो तो आपको उसको ना भी अपलोड करें तो कोई बात नहीं है, उसका कोई रीज़न नहीं है। मैक्सिमम जो है उसके पास तीन चीज़ें और एक पुलिस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। फिर जाके जो है उसका जो है वो एसआई बैच जो है वो बनना स्टार्ट होगा। उसमें यह है कि सबसे पहले जो है यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनियां हैं जो आपको ये कोर्स करवाती हैं सिक्योरिटी के हवाले से, उस बैच के हवाले से। उसमें ये होता है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो एक वीक में जो है आपको जो है वो क्लासेस देते हैं। एक वीक, लेट्स सपोज सुबह 9 से वो स्टार्ट करते हैं, वो 4-5 बजे तक जो है वो क्लास आपकी चलती है। और कुछ ऐसे कंपनियां भी हैं जो आपको 3 दिन में जो है वो सारा कोर्स करवा देती हैं। उसमें क्या होता है वही हम जो है इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और कौन सी चीज़ें आगे जो हैं वो यहाँ पे ये जो करवाएंगे कंपनी वाले। तो फर्स्ट आपकी क्या होगी, क्लास होगी, उसमें आपको कोर्स बताएंगे, और कोर्स बताने के साथ साथ आप लोगों को जो है वो कोर्स पढ़ाएंगे भी, साथ आप लोगों से सुनेंगे भी। नेक्स्ट डे जो होंगे वो आप लोगों का एक ट्रेनिंग सेशन होगा। उसके बाद थर्ड डे जो है वो आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम जो है वो आपको, जो सिक्योरिटी होती है इनकी जो मेन ब्रांच होती है, वो आके आपसे एग्जाम जो है वो कंडक्ट करती है। तो उसमें किसी भी किस्म की कोई भी वो जो है वो नकल मारने की कोई जरूरत नहीं होती। आप लोग ये मत समझिएगा कि यहाँ पे जो है वो आके नकल लगती है। पाकिस्तान वाला सिस्टम जो है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर कैमरे लगे हुए, जाहिर सी बात है, अगर निगरानी करने वाला जो एक टीचर वहां पे खड़ा हुआ, अगर उसको नहीं भी पता चलता तो कैमरे ऊपर जो होते हैं वो शोर होते हैं, और वो चेक कर रहे होते हैं कौन सा बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो खैर ये थी आपकी बात जो है वो क्लास के हवाले से। 3 दिन क्लास भी हो सकती है आपकी, एक वीक में जो है पूरा वीक भी आपकी क्लास चल सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जो है वो मूव कर रहे हैं। कंपनियां डिफरेंट कंपनियां हैं जो आपको ऐसा ही बैच जो है वो बना के दे रही हैं। तो ये तो बात कर रहे थे हम इस चीज़ की। अब बातें हैं फीस के ऊपर, उसकी वो फीस कितनी लगती है।
उसमें ये होता है कि सबसे पहले जो है वो कंपनियां जो है वो आपसे किसी से 200 पाउंड भी लेती है, किसी से 250 भी लेती है, 230 भी लेती है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो फीस होती है जब आप किसी इदारे में जो है वो कोर्स करने जा रहे हैं, तो ये उसकी फीस है। उसके बाद जब आपका कोर्स हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, आप पास कर लेते हैं वो एग्जाम, तो उसके बाद जो है आपको एक एप्लीकेशन जो है वो अपने मोबाइल के ऊपर जो है वो लॉग इन करनी होगी। वो आपको वो SIA बैच वाले बताएंगे कि कौन सी एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों ने लॉग इन करनी है। वो आपको अपनी जीमेल और पासवर्ड जो है उसमें जो है याद होना चाहिए। और याद रखिएगा, आपका जो है अगर आप लोग भूल गए हैं तो फिर जो ऐप जो है वो दोबारा आपकी ओपन नहीं होगी, एक मरतबा होगी। फिर अगर एक मरतबा नहीं होती आपकी, वो किसी न किसी तरीके से वो आपसे मिस मैनेज होती है, तो आपको फिर दोबारा जो है उस ऑफिस में जाना होगा और उनको पैसे पे करने होंगे। वो आपसे गालबन 35 या 30 पाउंड लेंगे। वो दोबारा आपका प्रोसेस जो है वो सारा वही खुद जो है वो करेंगे और वो आपका काम करेंगे। उसके बाद जो है आपके पास आपने जाना होता है। आपको मेल जब आती है, आपका प्रोसेस ये होता है कि आपने जी नेक्स्ट डे जो है वो आप लोगों ने पोस्ट ऑफिस जाना है। वो तब जाना है जब को आपको आपकी SI की तरफ से जो है मेल नहीं आती, मैसेज नहीं आता, तब तक आप लोगों ने जो है पोस्ट ऑफिस नहीं जाना। जैसे ही आपको SMS या मेल आती है कि नेक्स्ट डे जो है आप लोगों ने जो है वो जाना है, उसके अंदर पोस्ट ऑफिस में जाना है। वहां पे आप लोगों ने अपनी सारी की सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है वेरिफिकेशन करवानी है। उनको फिर आप लोगों ने फीस देनी है 184.90 आई थिंक। गालबन आपको बता देता हूँ, उर्दू के अंदर भी बताता हूँ, 190 पाउंड या 185 पाउंड जो है वो आपसे लेंगे। ये गवर्नमेंट्स की फीस है। जो कोर्स करवा रहे हैं उनकी फीस अलग होती है। तो लगभग ये जो है आपको पड़ जाता है 400 450 में। ये आपको जो ओवरऑल आपका सिक्योरिटी बैच जाता है 450 पाउंड में भी बन जाता है, 400 में बन जाता है। अगर आप लोग किसी और के हत्थे चढ़ गए, लेट्स सपोज कोई बंदा आपको कहता है जी लैब में है, आपका जो है वो ऐसा ही बैच बनवाता, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि वो उसमें से अपने पैसे भी रख रहा होगा। वो लेट्स सपोज आपको कहता है कि मैं आपसे 500 पाउंड लूंगा और आपका ऐसा ही बैच बनवा दूंगा, तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। 100 पाउंड का मतलब ये है कि आप उसको पाकिस्तानी जो है वो 36,000 पे कर रहे हैं, तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है, इंशाल्लाह आपको सारी समझ आएगी। अगर फिर भी आपको कोई किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। आप बल्कि आपको सारी चीजें जो है वो मैं बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को आप लोगों ने फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप किसी के हत्थे नहीं चढ़ेंगे, उम्मीद करता हूँ। तो आपने किसी के जो है वो कोई भी बंदा आपको ये कहता है कि लेट्स सपोज मैं आपका बनवाता हूँ, सॉरी, उनके किसी भी बातों में आप लोगों ने नहीं आना। मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले पाकिस्तान से आते वक्त आप लोगों ने जो है वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है। उसके ऊपर आप लोगों के जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी केस जो है वो दर्ज ना हो, आपके ऊपर कोई FIR दर्ज ना हो। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर कोई दर्ज है तो आते वक्त उसकी सारी की सारी जो है वो आप लोगों ने क्लियरेंस करवा के आनी है। उसके बाद पासपोर्ट आपके पास होगा। उसके बाद नेक्स्ट जब आपने UK आना है तो UK आते ही आप लोग ने अपना जो है बैंक अकाउंट के लिए जो है अप्लाई कर देना है। घर में बैठे ही अप्लाई हो जाएगा आपका, आपके मोबाइल से। तो फिर उसकी आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट जो है वो निकलवानी है। उसके बाद आप लोगों ने BRP कलेक्ट करनी है, वो BRP आपके पास होगी। फिर आप लोगों ने NI इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई करना है, वो भी आपके पास होगा। ये सारी चीजें जो है आपकी जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपसे, ये सारी सारी आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट होगी उनकी। सबसे पहले आपका आप लोग देख लीजिएगा, वो सबसे पहले आप लोगों का वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो उसको चेक करेंगे। अगर उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई FIR ETC वगैरह दर्ज होगी तो उसमें जो है आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप लोगों का SI बैच जो है वो नहीं बनेगा। फिर आपको दोबारा पाकिस्तान जाना पड़ेगा, सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको FIR अपनी खत्म करवानी पड़ेगी, जो भी आप लोगों के ऊपर केस होंगे खत्म करवाएंगे। जब तक पाकिस्तान से आप लोगों की क्लियरेंस नहीं होगी, यहाँ पे आप लोगों का हरगिज जो है वो SI बैच नहीं बनेगा। और हाँ, लास्ट में आपको एक और बात बता दूं, ये बहुत अहम पॉइंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है, माइंड में रखना है कि अगर आप लोगों ने पुलिस सर्टिफिकेट ले लिया है तो वो आपका क्लियरेंस है, तो आप लोगों ने उसको आते वक्त इस्लामाबाद से, वफाक से जो है
उसको वेरीफाई करवा कर लाना है। उसके ऊपर टिकटें लगती हैं, वो वेरीफाई करते हैं। ये आपको पाकिस्तान में टीसीएस वाले भी करवा के दे सकते हैं, लिपर्ड्स वाले भी करवा के दे सकते हैं। आप उनको भेजेंगे तो ये आई थिंक आपका 1 वीक का प्रोसेस है। जब आप एक दिन भेजेंगे तो इस प्रोसेस को जो है 1 वीक लग सकता है। अगर आप लोग खुद इस्लामाबाद जाते हैं वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें थी जो आप लोगों को मैंने अब बता दी है। इंशाल्लाह मजीद अगर किसी भी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट कर सकता है। इंशाल्लाह जैसे ही फर्दर मैं फ्री होऊंगा आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हैदर यूके के साथ जुड़े रहिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप लोगों तक बआसानी से पहुंच सके और आप लोग जान सकें यूके के हालात वाक़यात। तो नासरीन, थैंक यू सो मच। आप लोगों को अपना हैदर फ्रॉम यूके। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।